Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 23rd June 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PIB. आज हमारा पहला न्यूज़ है एंशिएंट माया सिटी से रिलेटेड. रिसेंटली एक माया सिटी की खोज हुई है and that is basically in the southern Mexico by anthropologist. तो आई एम श्योर आप लोग को आइडिया होगा माया सिविलाइजेशंस के बारे में. वन ऑफ द मींस वी कैन से दैट कि अमेरिकन रीजन्स में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस मानी जाती थी, सबसे डेवलप्ड अगर बोला जाए तो एक छुपा हुआ सिटी था जो अभी तक उसको खोजा नहीं गया था, उसकी डिस्कवरी हुई है मेक्सिको में. तो थोड़ा समझते हैं आखिर है क्या ये. सो ये जो सिटी है इट इज लोकेटेड इन द बलामको इकोलॉजिकल रिजर्व ऑन द कंट्रीज युकातन पेनिनसुला. ठीक है, मेक्सिको का जो युकातन पेनिनसुला है हम लोग देखेंगे, ये रहा आपका युकातन पेनिनसुला. ये जो रीजन है आपको दिख रहा होगा, दिस इज द युकातन पेनिनसुला. और ये मेक्सिको के जो मिड पोर्शन वाला है ना रीजन, उसके कोन में एकदम राइट हैंड कॉर्नर में ये है युकातन पेनिनसुला. एंड बेसिकली अगर देखा जाए तो द सिटी हैज बीन नेम्ड ओकोमटून मीनिंग स्टोन कॉलम इन द युकाटू माया लैंग्वेज. ठीक है, स्टोन कॉलम इसका ओकोमटून का मतलब होता है स्टोन कॉलम, और यही नाम दिया गया इस सिटी का. एंड दिस वुड हैव बीन एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द पेनिनसुलर सेंट्रल लोलैंड रीजन बिटवीन 250 एंड 1000 AD. इस सिटी में लगभग एक पिरामिड लाइक बिल्डिंग्स हैं और स्टोन कॉलम्स, 3 प्लाजास विद इंपोजिंग बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल. एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में इसको अरेंज किया गया. माया अपने आप में एक बहुत ही पुरानी और एक डेवलप्ड सभ्यता मानी जाती थी, और उनके जितने भी स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजें हैं वो उसका कुछ ना कुछ मायने हुआ करता था. तो ये सिटी, आई एम श्योर ये सिटी भी, इस सिटी का भी कुछ ना कुछ जरूर मायने होगा. इन कमिंग डेज वी आर गोइंग टू नो अबाउट द होल कंसेप्ट. इट हैज अ कोर एरिया लोकेटेड ऑन द हाई ग्राउंड सराउंडेड बाय एक्सटेंसिव वेटलैंड. इकोलॉजिकल रिजर्व है तो इसके चारों तरफ लगभग वेटलैंड्स भी है. एंड द माया आर प्रोबेबली, अगर बोला जाए माया के बारे में तो माया आर प्रोबेबली द बेस्ट नोन ऑफ क्लासिकल सिविलाइजेशन ऑफ मेसोअमेरिका. Originating in the Yucatan Peninsula around 2600 BC, they rose to prominence around AD 215 present day southern Mexico, Guatemala, North Belize and western Honduras. इन सब रीजन में भी है ये. And the building on the inherited inventions and the ideas of earlier civilization, the Maya developed astronomy, a calendrical system and hieroglyphic writings. They were also noted for elaborate and highly decorated ceremonial architecture. इनके जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे बहुत ही ज्यादा हाईली डेकोरेटेड हुआ करते थे, इंक्लूडिंग टेम्पल्स, पिरामिड्स, पैलेसेस एंड ऑब्जर्वेटरीज, ऑल बिल्ट विदाउट मेटल टूल्स. इन सबको बिना मेटल टूल्स के बनाए गए थे. तो सोचिए कितनी डेवलप्ड सभ्यता होगी ये. And they were also skilled farmers, clearing large section of tropical rainforest and where groundwater was scarce, building sizable underground reservoir for the storage of rainwater. तो हाईली कह सकते हैं कि हाईली डेवलप्ड ये सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी. युकाटन पेनिनसुला के बारे में समझा जाए तो इट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ सेंट्रल अमेरिका व्हिच इज लाइंग बिटवीन द गल्फ ऑफ मेक्सिको टू द वेस्ट एंड नॉर्थ एंड द कैरिबियन सी टू द ईस्ट. द पेनिनसुला इज ऑलमोस्ट wholly composed of beds of coralline and porous limestone rocks. So this is regarding the Yucatan Peninsula. चलिए नेक्स्ट अपना न्यूज है वो है जिरकॉन मिसाइल से रिलेटेड. रिसेंटली द कमांडर इन चीफ ऑफ द रशियन नेवी, उन्होंने कहा है कि जितने भी उनके नेवी फ्रिगेट्स होंगे उसमें कॉर्वेट क्लास जितने भी वेसल्स होंगे उनको इक्विप किया जाएगा हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल से. तो ये रशिया का हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल, ये बहुत ही अपने एरिया सेगमेंट का सबसे डेवलप्ड मिसाइल है. और आपको मालूम होगा कि ब्रह्मोस इज द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया. तो जिरकॉन उससे भी हाईली डेवलप्ड है. जिरकॉन के बारे में बोला जाए तो इसको बोला था 3M22 जिरकॉन और SSN-33 इज ए मैन्यूवरिंग एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप्ड इन रशिया. और इसकी स्पीड लगभग 9500 किलोमीटर पर आवर हो सकती है या 6000 माइल्स पर आवर, अराउंड 9 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड. ये 2 स्टेज मिसाइल है, एक सॉलिड फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज एंड स्क्रैमजेट मोटर इन द सेकंड स्टेज. एंड इट कैन एक्यूरेटली पिन पॉइंट टारगेट्स एट अ रेंज ऑफ मोर देन 1000 किलोमीटर, लगभग 620 माइल्स. गाइडेंस सिस्टम के बारे में बोला जाए तो इट इज एक्टिव एंड पैसिव रडार सीकर. ये एक्टिव और पैसिव रडार सीकर, ये इसको सपोर्ट करता है गाइडेंस सिस्टम. नेक्स्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में बोला जाए तो इट इज अ टाइप ऑफ मिसाइल दैट इज डिजाइन्ड टू ट्रैवल एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड, टिपिकली ओवर मैक 5, मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड. एंड दे आर पावर्ड बाय रॉकेट इंजन्स एंड टिपिकली इक्विप्ड विद गाइडेंस सिस्टम टू हेल्प देम नेविगेट टू देयर टारगेट्स. दे कैन मैन्यूवर मिड फ्लाइट मेकिंग देम हार्डर टू ट्रैक एंड इंटरसेप्ट. तो वो मिड फ्लाइट में मैन्यूवर कर सकते हैं, दे कैन मूव हियर एंड देयर एंड दे आर वेरी हार्ड टू बी ट्रैक्ड. दिस इज रिगार्डिंग द आपका जिरकॉन मिसाइल्स. हमारा अगला न्यूज है बायोडिग्रेडेबल सुपर कैपेसिटर से रिलेटेड. रिसेंटली गुजरात के कुछ साइंटिस्ट ने इस सुपर कैपेसिटर को डेवलप किया है एंड दैट टू फ्रॉम ए सीवीड. ठीक है, तो रिसेंटली साइंटिस्ट एट गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जर्मनी हैज डेवलप्ड द थिनेस्ट लाइट वेट एंड बायोडिग्रेडेबल पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर. ये जो कैपेसिटर है इसको डेवलप किया गया सीवीड से. एंड कैपेसिटर जैसे आपको मालूम होगा, कैपेसिटर इज एक इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज स्टोरेज डिवाइस विद अ फास्ट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल.
हाई पावर डेंसिटी एंड लॉन्गर लाइफ साइकिल। सो आप समझिए कि एक पेपर थिन स्टोरेज डिवाइस होगा जिसको बहुत ही आसानी से जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो हायर पावर डेंसिटी होगा एंड लॉन्गर लाइफ साइकिल होगा। तो इससे इट कैन पावर्ड वेरियस डिवाइसेस, बहुत ही थिन होगा, बहुत ही पतला होगा, और हमारे जो डिवाइसेस होंगे वो और भी पतले होते जाएंगे। फीचर्स ये है कि दिस कैपेसिटर विच कैन फुल्ली चार्ज ए डिवाइस विद इन 10 seconds and has been developed from seaweeds, marine macroalgae. The device is of high tensile strength and performance and well as cost effective according to the researchers. And the product can be used in electronic memory backup system, airbags, heavy machines, electric vehicles. Hence it holds a huge business prospects. तो इसका business prospect काफी अच्छा है। एंड कुछ और बोला जाए तो ये सीवीड आखिर होता क्या है? सीवीड जैसे समुद्री घास को बोली जाती है, और इसको माइक्रो एल्गी अटैच्ड टू द रॉक ऑन द और अदर सबस्ट्रेटा आर फाउंड इन कोस्टल एरिया से, कोस्टल एरिया से मिलता है इस तरह का। एंड दे आर क्लासिफाइड एज क्लोरोफाइटा, जो अगर ग्रीन हुआ तो उसको क्लोरोफाइटा बोला जाता है, रोडोफाइटा होगा जो रेड होगा, एंड फ्यूफाइटा जो ब्राउन होता है बेस्ड ऑन देयर पिगमेंटेशंस। ठीक है, अमंग देम क्लोरोफाइटा होल्ड्स मोर पोटेंशियल कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड बायोएक्टिव कंपाउंड इन द सेल वॉल। ग्रीन सीवीड हैज ए हाई अमाउंट ऑफ पर्टिकुलरली टाइप ऑफ सेलुलोज इन इट्स सेल वॉल। ठीक है, तो ये ग्रीन सीवीड से ही डेवलप किया गया है। सो दिस इज रिगार्डिंग द आपका सुपर कैपेसिटर। नेक्स्ट जो अपना न्यूज है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। रिसेंटली 2023 का गैप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आ गया है, एंड इंडिया को 127 रैंक मिला है आउट ऑफ 146। ठीक है, तो दिस इज बिट पर्टिकुलर एंड इंप्रूवमेंट ऑफ 8 प्लेसेस फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट से 8 प्लेसेस हमारी इंप्रूव हुई है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट पब्लिश्ड एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट। सो ये होता क्या है, गैप रिपोर्ट पे कौन कौन से पॉइंट को मेजर किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन सिंस 2006 से, एंड इट मेजर जेंडर पैरिटी, मतलब जेंडर की पैरिटी सर्च देखता है इन 146 कंट्रीज एंड अक्रॉस 4 एरियाज। कौन कौन सा एरिया है वो? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है ये चीजें। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये कुछ 4 एरियाज हैं जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देखा जाता है। थोड़ा और समझा जाए तो इंडिया को 127 मिला है आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी एंड इंप्रूवमेंट ऑफ 8 प्लेसेस फ्रॉम द लास्ट ईयर। इंपॉर्टेंट लाइन। According to the report, India has attained parity in enrollment across all levels of education, and India has closed 64.3% of the overall gender gap. However, it underlined that India had reached only 36.7% parity on economic participation and opportunities. Economic segment में हम लोग थोड़ा पीछे रह गए, and whereas on political empowerment, India has registered 25.5%, 25.3% parity, with women representing 15.1% of the parliamentarians. हाईएस्ट फॉर द कंट्री सिंस द इनॉग्रल रिपोर्ट इन 2006। अभी तक का मतलब 2006 से सबसे हाईएस्ट है पार्लियामेंटेरियंस में। So that is regarding the global gender gap report 2023, and the index ranked India's neighbor Pakistan at 142, Bangladesh at 59, China at 107, Nepal at 116, Sri Lanka at 115 and Bhutan at 103। तो ये कुछ नेबर हमसे आगे है। And Iceland is the most gender equal country in the world for the 14th consecutive year and only one to have closed more than 90% of its gender gap। ठीक है, overall the southern Asian region has achieved 63.4% gender parity and the second lowest of the heat region। ठीक है, so this is regarding the global gender gap report। So that's all for today in daily news analysis, and please do subscribe to our YouTube channel as well as you can also follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel। आप हमारे इन सारे वीडियोस के जितने भी पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।